हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो रॉन्ग टर्न मूवी सीरीज की सबसे पहली मूवी है, जो साल 2003 में रिलीज हुई एक स्लैशर फिल्म है। स्लैशर फिल्म्स दरअसल हॉरर फिल्म्स का सब जॉनरा है, जिसमें एक या एक से ज्यादा किलर्स होते हैं जो स्टॉक करके लोगों का मर्डर करते हैं, जिसमें यूजुअली शार्प या ब्लेडेड टूल्स का इस्तेमाल होता है। स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं तो कॉलेज स्टूडेंट्स रिच स्टॉकर्स और हेली स्मिथ को, जो वेस्ट वर्जीनिया के रिमोट जंगल में रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। जब रिच पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है तो अचानक कोई उस पर हमला करके उसको मार कर उसे पहाड़ी के नीचे गिरा देता है। हेली ये सब देखकर घबरा जाती है और उसके कुछ समझने से पहले ही कोई उससे बनी रस्सी की मदद से हेली को ऊपर खींचने लगता है, लेकिन हेली अपनी रस्सी को काट देती है और दूसरी रस्सी को पकड़ने से पहले ही वो भी नीचे गिर जाती है रिच की लाश के पास। हेली डर के अपने कार की तरफ भागने लगती है, पर रास्ते पे पीछे बार्ब वायर के ट्रैप से गिर जाती है और तभी उसे कोई आकर खींच के ले जाता है। फिर हम न्यूज हेडलाइंस के कटिंग्स के थ्रू ऐसे लोगों के बारे में जान पाते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से नॉर्मल लोगों से अलग है, और उस रिमोट फॉरेस्ट एरिया में लोगों की डिसअपीयरेंसेस कई सालों से हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक मेडिकल स्टूडेंट क्रिस फ्लिन को, जो वेस्ट वर्जीनिया से होकर अपने एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था, पर रोड पे एक केमिकल एक्सीडेंट की वजह से रोड जाम था, और सिंस क्रिस अपने इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा था तो वो ऑफ रोड जाने का फैसला करता है और रूट चेक करने के लिए वो एक गैस स्टेशन पर रुकता है। गैस स्टेशन पर उसे मीनाट नाम का आदमी दिखता है, जिससे वो शहर जाने का डायरेक्शन पूछता है, पर वो आदमी अजीब था और उसे कुछ नहीं बताता। तो क्रिस वही रोड पे लगे एक मैप से कच्चे रास्ते से जाने का डिसाइड करता है, जो हाईवे से 15-20 किलोमीटर दूर था। रूट पर आगे बढ़ते हुए क्रिस को रास्ते पे एक मरी हुई डियर दिखती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो एक गाड़ी से जाकर टकरा जाता है, जो रोड के बीचों बीच टायर पंक्चर होकर रुकी हुई थी। वो कार 5 कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप की थी, जो अपने एक कैंपिंग ट्रिप के लिए जा रहे थे, और इन स्टूडेंट्स का नाम था जेसी, कार्ली, स्कॉट, एवन और फ्रेंसिन। इस एक्सीडेंट से किसी को चोट तो नहीं लगती, बट क्रिस की कार भी चलने की हालत में नहीं रहती। जैसे ये जल्दी से डिस्कवर कर लेती है कि किसी ने जानबूझ के रोड पर बार्ब वायर्स बिछाकर रखा था, जिससे उनके कार के टायर पंक्चर हुए थे और वो लोग इस जंगल में फंसकर रह गए थे। तो सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि सब मदद ढूंढने के लिए आगे जाएंगे, और एवन और फ्रेंसिन उधर ही कार के पास ही रुकेंगे। फ्रेंसिन और एवन अपने और क्रिस की गाड़ी की तलाशी कर रहे होते हैं कि तभी एवन को उधर झाड़ियों से कुछ आवाजें आती है, तो वो देखने के लिए आगे चला जाता है। एवन को वहां ना देखकर फ्रेंसिन उसे झाड़ियों में ढूंढने जाती है, तो उसे एवन का जूता और उसका कटा हुआ कान मिलता है। जैसे ही वो वहां से डरकर पीछे हटने लगती है, तो कोई बड़ा सा मिस्टीरियस फिगर आकर उसके मुंह में बार्ब वायर्स डालकर उसे गला घोंटकर मार देता है। बाकी के फ्रेंड्स और क्रिस कच्चे रास्ते पे चलते हुए एक कैबिन तक पहुंचते हैं, जिसके बाहर बहुत सारी गाड़ियां रखी हुई थी। सिंस उस घर में कोई नहीं था, तो वो सब फोन यूज करने के लिए घर के अंदर जाते हैं। उस घर को एक्सप्लोर करते हुए उन्हें कई अजीबोगरीब चीजें मिलती है, जैसे ढेर सारे कार्स की चाबियां, सनग्लासेस और उसी तरह के बार्ब वायर्स, जिससे उनके कार का पंक्चर हुआ था। इसी बीच क्रिस जब वहाँ का फ्रिज खोलता है, तो उसे वहाँ ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं, जो फ्रिज में प्रिजर्व करके रखे हुए थे। एंड उधर कार्ली को बाथटब में एक म्यूटिलेटेड बॉडी मिलती है। ये सब देखकर वो लोग समझ गए थे कि ये जो भी लोग हैं वो कैनिबलिस्ट्स हैं, यानी इंसान का मांस खाने वाले लोग हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से वो सारे उस जंगल में फंस गए हैं। ये रियलाइज होने के बाद जब वो घर से बाहर भागने लगते हैं, तो वहाँ वही कैनिबलिस्ट्स की ट्रक आती है, जो स्टूडेंट्स और क्रिस की ट्रक को टो कर उधर ले आए थे। ये देखकर जेसी, कार्ली, स्कॉट और क्रिस उसी घर के अंदर छिप जाते हैं। उस ट्रक से 3 म्यूटेंट जैसे दिखने वाले लोग निकलते हैं, जिसका नाम 3 फिंगर, सॉटूथ और 1 आई था। ये लोग अपने साथ फ्रेंसिन के बॉडी को भी ले आए थे, और तीनों उसकी बॉडी को टुकड़ों में काट रहे थे उसे खाने के लिए। और ये सब क्रिस और तीनों स्टूडेंट्स को मजबूर होकर अपने दोस्त की ऐसी हालत देखनी पड़ रही थी।
नेक्स्ट सीन में जब तीनों म्यूटेंट्स खाकर सो गए थे तो क्रिस और बाकी के लोग घर से भागने लगते हैं, पर सॉटूथ उन्हें भागते हुए देख लेता है और तीनों म्यूटेंट्स अपनी ट्रक से उनका पीछा करने लगते हैं। भागते हुए ये लोग ऐसे एरिया में पहुंचते हैं जहां ढेर सारी गाड़ियां पार्क की हुई थी। ये सब कार्स उन लोगों की थी जिन्हें इन म्यूटेंट्स ने अपना शिकार बनाया था। क्रिस और बाकी के लोग उधर ही छिप जाते हैं, पर उधर भी तीनों म्यूटेंट्स अपनी ट्रक से वहां पहुंच जाते हैं। क्रिस एक प्लान बनाता है जिसके हिसाब से वो तीनों म्यूटेंट्स का ध्यान भटकाएगा और बाकी के लोग ट्रक लेकर भाग जाएंगे। तो क्रिस अपना ध्यान भटकाकर दूसरी जगह भागने लगता है, पर वाना की गोली से क्रिस घायल हो जाता है। तो स्कॉट उन तीनों म्यूटेंट्स का ध्यान डाइवर्ट करके जंगल में भागने लगता है। इसका फायदा उठाकर जैसी और कार्ली क्रिस को उठाकर ट्रक की तरफ जाते हैं और जैसे ही वो ट्रक का दरवाजा खोलते हैं तो एवन की बॉडी ट्रक से गिर जाती है। क्रिस, कार्ली और जैसी ट्रक निकालते हैं और रोड पर स्कॉट का वेट करते हैं, पर स्कॉट के ट्रक तक पहुंचने से पहले ही सॉटूथ उसे तीर से मार देता है। ये देखकर बाकी तीनों ट्रक लेकर आगे बढ़ जाते हैं, पर ज्यादा आगे बढ़ने से पहले ही उन तीनों की ट्रक गड्ढे में फंस जाती है और मजबूरन उन्हें जंगल में ही पैदल ही जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एक वॉच टावर तक पहुंचते हैं जिसमें उन्हें एक रेडियो सेटअप मिलता है जिससे वो मदद मांगने की कोशिश करते हैं, पर तब तक वहां वो तीनों म्यूटेंट्स भी पहुंच चुके थे और रेडियो की आवाज से उन्हें पता चल गया था कि वो लोग टावर में ही छिपे हुए थे। थ्री फिंगर टावर पर चढ़ने लगता है तो ये देखकर जैसी और क्रिस टावर का दरवाजा बंद कर देते हैं। ये देखकर तीनों म्यूटेंट्स रेडियो की कनेक्शन वायर काट देते हैं और टावर को ही आग लगा देते हैं। आग से बचने के लिए क्रिस, कार्ली और जैसी पेड़ों की टहनियों की मदद से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चलकर वहां से बचने की कोशिश करते हैं। क्रिस और जैसी तो बच जाते हैं, पर कार्ली को थ्री फिंगर कुल्हाड़ी से मार देता है। अब सिर्फ क्रिस और जैसी बचे थे और दोनों टहनियों से ट्रैप बनाकर थ्री फिंगर को पेड़ से गिरा देते हैं और दोनों उधर से भागकर झरने के पीछे एक केव में छिप जाते हैं और रात उधर ही बिताते हैं। फिर अगली सुबह चलते हुए क्रिस और जैसी को शेरिफ की गाड़ी आते हुए दिखती है, पर तभी उधर वो तीनों म्यूटेंट्स आकर क्रिस को मारकर पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं और जैसी को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। क्रिस जाके शेरिफ के कार को रोककर उनसे मदद मांगता है, जो रेडियो कॉल से हेल्प मांगने पर वहां की जांच करने आए थे, पर शेरिफ को भी सॉटूथ अपने तीर से उनके सिर पर मारता है जिससे शेरिफ की उधर ही मौत हो जाती है। ये देखकर क्रिस उधर ही छिप जाता है और सॉटूथ शेरिफ की बॉडी को कार में डालकर उसे अपने साथ कैबिन पर ले जाता है। क्रिस भी कार के नीचे लटक के उनके कैबिन तक पहुंचता है जहां जैसी को उन लोगों ने बांधकर रखा था। तीनों म्यूटेंट शेरिफ की बॉडी को घर के अंदर ले जाकर उससे जैसी के सामने ही काटने लगते हैं। क्रिस उनके कैबिन के दरवाजे को बाहर से ही आग लगा देता है और शेरिफ की कार को उनके कैबिन के अंदर ही चला देता है, जिससे वन आई गाड़ी के नीचे आ जाता है। क्रिस जैसे ही जैसी को आजाद करने लगता है तो सॉटूथ उस पर हमला कर उसे बहुत मारने लगता है, पर जैसी सॉटूथ को उसी के ही तीर कमान से मार देती है। और जैसे ही वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं तो थ्री फिंगर वहाँ आकर उन दोनों पर हमला करता है, पर क्रिस और जैसी उसको भी मार गिराते हैं। पर हैरानी की बात तब होती है जब इतना मार खाने के बाद भी ये तीनों म्यूटेंट्स रीस्टार्ट होकर अपने पैरों पर वापस खड़े होने लगते हैं। पर तभी शेरिफ की गाड़ी पर लगे गैस टैंक से पूरा कैबिन ब्लास्ट हो जाता है और तीनों मारे जाते हैं। क्रिस एंड जैसी वहाँ से म्यूटेंट्स का ट्रक लेकर जंगल से निकलते हैं और सीधा वापस उसी गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां मेनर ट्रक को आता देख छिप जाता है, पर हैरान हो जाता है जब उसे ट्रक में क्रिस और जैसी दिखाई देते हैं। क्रिस उतरकर वहां के बोर्ड से उसी मैप को हटा देता है जिससे देखकर उसने रॉन्ग टर्न लिया था और वहां से हमेशा के लिए ये दोनों निकल जाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो उसी जले हुए कैबिन की जांच करने आता है और उस पर थ्री फिंगर हमला कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि इन म्यूटेंट्स का आतंक अभी भी खत्म नहीं हुआ है और यही ये मूवी एंड होती है।
अब मेरे रिव्यू की बात करूँ तो ये मूवी डेफिनेटली वन टाइम वॉच है। जैसे कि आपको इस मूवी को देखने के लिए अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स क्लियर एंटरटेनमेंट अगर आप खून खराबे वाले सीन्स हैंडल कर सकते हैं। एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर आप इस मूवी का सेकेंड पार्ट यानी रॉन्ग टर्न टू डेड एंड का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।